हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे बीएसएनएल की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक हैं उसके बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि आप चैनल पर मेरे पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब मैं वीडियो को अपलोड करूँ और आप देख सकें वीडियो को। चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि बीएसएनएल कब से स्टार्ट हुआ, बीएसएनएल का क्या इतिहास है। तो बीएसएनएल स्टार्ट हुआ ये 1 अक्टूबर 2000 को स्टार्ट हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि ये 15 सितंबर को हुआ था, ऐसा भी मतलब माना जा रहा है 15 सितंबर 2000 को हुआ था, 1 अक्टूबर को चल रहा है, लेकिन हाँ इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसके ऐसे चलते चलते इसकी जो कंपनी थी वो 30 साल से घाटे में चल रही है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी हो गई थी। जब स्टार्ट टाइम था तो ये फर्स्ट इंडिया का पहला दूरसंचार सिस्टम था और बहुत ही अच्छा इसने मुनाफा किया। फिर इसने जब घाटे में चलती आई तो इसने किया कि कुछ ऐसा कि बीएसएनएल ने अपना कुछ इन्वेस्ट किया, जो इन्वेस्ट उसका रिजेक्ट हुआ और इसके बाद में वो दूसरा इन्वेस्ट किया 60 लाख करोड़ रुपए का। तो 60 करोड़ रुपए का इसने जैसे इन्वेस्ट किया तो वो भी इसका विफल रहा। अगर वो सही होता तो ठीक प्रकार से चल पाती। उसके बाद में आ गई एयरटेल, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और भी कंपनियां आ गई, जिससे कि बीएसएनएल का जो सिस्टम था वो बिगड़ता चला गया और 20 साल से और कंपनियां जो थी अपने ग्राहक बनाने चली गई, अपना जो नेटवर्क था वो खड़ा करते चली गई। बीएसएनएल के इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता गया और फिर इसका सिस्टम जैसे बिगड़ा। अब बात करें कि 2015 से 16 के बीच जो जियो आया, जियो ने 1 साल में और 6 महीने में ही अपने 40 करोड़ ग्राहकों से अधिक ग्राहक जोड़ लिए, क्योंकि बीएसएनएल का जो ग्राहक थे वो कटते चले गए और जियो अच्छी सर्विसेज देने लगा, उसके साथ वो जुड़ने लगे। ऐसे ही होता गया और बीएसएनएल का जो सिस्टम था वो और ज़्यादा बिगड़ता गया। अब इसकी बात करें इसके इतिहास की कि भारत में दूरसंचार का सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ। तो भारत में दूरसंचार का सिस्टम ब्रिटिश सरकार 1850 के सिस्टम से मतलब कि तब से स्टार्ट हुआ और ये सिस्टम बहुत ही अच्छा चला। और इसका सबसे पहले यूज़ किया गया था वो कोलकाता और डायमंड का जो निकलता है उस जगह से सिस्टम स्टार्ट किया, जहाँ डायमंड बनता है, जहाँ झारखंड से। इस जगह से इसका जो सिस्टम था वो तैयार किया गया और स्टार्ट किया है। अंग्रेज़ों ने इसे 19वीं सदी में 1850 में बनाकर तैयार किया और पर्सनली उन्हीं का था और किसी के पास ये सिस्टम उनके लिए नहीं दिया गया था। तब चिट्ठियों से काम होता था, तो उन्होंने एक नया सिस्टम तैयार किया और वो सिस्टम ऐसा था कि वो तार से चलता था। टेलीग्राफ कहते थे उसे, टेलीग्राफ। तो वो टेलीग्राफ तार से चलता था और उसकी कुछ जगह होते थे कि इसी जगह वो काम कर पाएगा और ज़्यादा दूर काम नहीं कर पाएगा। वो वायरलेस नहीं होता था, वो वायर से चलता था। और फिर उसके बाद में जब वायरलेस का सिस्टम हुआ तो 1947 के करीब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जिसने वायरलेस सिस्टम स्टार्ट कर दिया और वो ज़्यादातर सभी लोगों पर होने लगे, लेकिन सभी इतने जो आज की दुनिया में चल रहे हैं वो इतना नहीं था। किसी किसी व्यक्ति पर होता था जो उसी के कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करते थे उनके पास थे और उसके भी बड़े कर्मचारियों के पास थे, सभी कर्मचारियों के पास वो भी नहीं था। फिर उसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चली गई, उसके बाद में बीएसएनएल ने कदम रखा कि भारत संचार निगम लिमिटेड नाम से हम अपनी कंपनी बनाएंगे और उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा स्टार्ट हुआ। फिर ऐसे करते करते सभी जो इंडिया के लगभग 75% नागरिक थे उन्होंने सभी ने तुरंत में ही बीएसएनएल का जो सिम था वो खरीद लिया और बीएसएनएल के 100% जितने लोगों पर फ़ोन थे वो सभी बीएसएनएल के हो गए। बीएसएनएल के सिम कार्ड सभी ने खरीद लिए। फिर बीएसएनएल का जो सिस्टम था वो बिगड़ता चला गया, क्योंकि इसके कर्मचारियों की कुछ वजह हो सकती है और भी कुछ वजह हो सकती है जिसे मैं कह नहीं सकता। तो उसमें कुछ सिस्टम बिगड़ता चला गया। फिर इसने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद वो भी इसका इन्वेस्ट था वो रिजेक्ट हो गया, उससे कोई मुनाफा नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद में इसने 60 करोड़ का फिर से इन्वेस्ट किया। वो इन्वेस्ट भी इनका
काम नहीं कर पाया, वो भी फेल हो गया। इसी प्रकार से ये कंपनी बिगड़ती चली गई। अगर वो दोनों योजना इनकी सफल हो जाती तो एक सबसे ज़्यादा मुनाफे वाली कंपनी और सबसे बड़ी कंपनी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके फिर 40 जो BSNL आया, सॉरी जियो आया, जियो ने 40 करोड़ इसके ग्राहक थे वो इसने छीन लिए। मतलब कि उसके पास इसके BSNL के 40 करोड़ ग्राहक चले गए और ये बिगड़ती चली गई कंपनी। आज स्थिति इसकी ऐसी हो गई है कि ये कंपनी क्या कहें, एक बहुत ही बुरी कंपनी हो गई है। अब बात करें इसके कुछ सिस्टम्स की, ये कैसे काम कर रहा है, कैसे क्या करेगा। अब इसकी बात करें तो बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी कुछ मिल चुकी है। अभी फ़िलहाल में कुछ मिली है, लगभग 1 महीने की सैलरी मिली है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की। तो आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी आप जो वर्कर्स हैं वो अपनी चेक कर लें जाकर अपने अकाउंट में, और जो अपने SDO साहब हैं उनसे कांटेक्ट करें कि हमारी सैलरी आ गई है कि नहीं आई है। लेकिन हाँ, मैं ये बता रहा हूँ ज़्यादातर लोगों की आ गई है। अपने अपने सर्कल में जाकर चेक करें। जो यूपी का सर्कल है, यूपी वेस्ट, वहाँ पर सैलरी आ गई है। यूपी वेस्ट के सभी जो कॉन्टैक्ट वर्कर हैं वो अपने SDO अपने अकाउंट में जाकर संपर्क करें, कांटेक्ट करें कि क्या हुआ है हमारी सैलरी का। अब इसके आगे की बात करते हैं हम BSNL के जो BRS है। BSNL का BRS तो आप लगभग 30 जून तक दे देना था, लेकिन वो नहीं दे पाया क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है कि स्थिति में वो कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है। तो ये नहीं दे पाया, 50% दे पाया है। और इसका एक्सक्रीटिव पेमेंट है, उसको मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, उसने थोड़ा सही काम किया है, एक्सक्रीटिव पेमेंट पूरा दे दिया है BRS वाले। कुछ BRS के ऐसे भी कर्मचारी हैं कि वो दोबारा से काम पर पहुँच गए हैं। BSNL का ये भी निर्णय है कि जो काम पर आना चाहता है उनके लिए सभी के लिए बुला लिया जाएगा। फिर उनकी जो सैलरी दे दी गई है, मतलब उनको BRS दे दिया गया 50%, उनके लिए तब तक कोई सैलरी नहीं दी जाएगी जब तक उनका जो BRS का 50% पैसा खत्म नहीं हो जाता, तब तक उनको सैलरी नहीं दी जाएगी। उसके बाद ही सैलरी। तो उसमें ये भी बात की गई है, जिसके जो पूरा मीटिंग होती है उस पूरी मीटिंग में एक बार की गई है। अगर कोई दोबारा जाता है तो ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो अब इसकी सैलरी की बात करें कि जून सैलरी, जुलाई सैलरी और अप्रैल ये ख़त्म होने वाला है। ये जून जुलाई सैलरी और अप्रैल की तो कुछ अभी न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये 4G लगने के बाद ही होगा। 4G की बात करें तो 4G तो इसका मुश्किल है लग पाएगा अभी, क्योंकि इसकी जो इंडिया की सरकार है, जो BJP सरकार है, इंडिया की नहीं BJP सरकार है। BJP सरकार ऐसी है कि पता नहीं BSNL को बढ़ने दे रही है या नहीं बढ़ने दे रही है, समझ नहीं आता कि क्या कर रही है BJP। अब देखते हैं क्या होता है। तो गाइस जी, कैसी लगी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी के अभी और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।